सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी पारिभाषिक की 43 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी यहाँ 48वीं कक्षा है, अष्टाचत्वारिंशत्तमी। ठीक है, चलिएगा। और मित्रों, आपसे एक निवेदन करना था। बहुत दिनों से हम निवेदन करते आ रहे हैं कि हमें इस कार्य के लिए वर्तमान में एक अच्छी क्वालिटी का कंप्यूटर और एक कैमरा, एक व्यवस्था चाहिए। इसके लिए बहुत दिनों से, कई महीने हो गए, बीच बीच में हम कहते रहते हैं, तो लोगों का सहयोग आया नहीं। तो आप अपना इस कार्य के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट हमें खरीदने हैं अभी इस काम के लिए, जिससे कभी भी इस सिस्टम में कोई परेशानी आती है तो हमारा सिस्टम दूसरा रेडी रहे। ठीक है, नहीं तो कक्षाएं बंद हो जाती हैं तो बहुत हानि हो जाती है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप उस व्यवस्था को संपन्न कराने में हमारा सहयोग कीजिएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन संस्थान चल रहा है, आप सभी के दान से चलता है, सहयोग से चलता है। कोई फीस तो ली नहीं जाती है, कोई कोर्स नहीं बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप स्वयं अथवा अपने किसी परिचित, जो भी आपके सगे संबंधी है, मित्रगण हैं, उनसे निवेदन करके इस कार्य के लिए सहयोग उपलब्ध कराइए। सहयोग उपलब्ध कराने के लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको डिटेल दे दी जाएगी कि आप कैसे हमारा सहयोग करें। ठीक है, उसके लिए उस कार्य को खरीद, उसको जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उपकरण हैं, उनको खरीदने के लिए। ठीक है, आप विदेश में रहते हैं तो भी आप हमारा सहयोग अवश्य करें। ठीक है, इस काम के लिए चाहिए। ये बहुत दिन हो गए, 5-6 महीने हो गए हम तब से कह रहे हैं, और ये हमारा सिस्टम ये वाला काफ़ी पुराना हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं। तो इसकी भी अपनी एक अवधि होती है। ठीक है, तो पहले से ही हम तैयार रहें, हमारी कक्षाएं बिल्कुल भी बंद ना हो। ठीक है, इस हेतु आप सभी से निवेदन है कि आप स्वयं जितना भी कर सकते हैं आप करते हैं, परंतु दूसरों से भी हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक परिभाषा आपको ये पढ़ाई थी, विभक्तौ लिंग विशिष्ट ग्रहणम न, और इससे पहले एक परिभाषा पढ़ाई थी, ये प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। ठीक है, चलिएगा, अब चलते हैं अगली परिभाषा। हमारी 65वीं परिभाषा है, सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम। पुस्तक थोड़ा उधर रख गई थी, वो दिख नहीं रही थी, मैं सोचा कहाँ चली गई, अभी तो मैं पढ़ ही रहा था इसको। ठीक है, मुझे भी पढ़नी पड़ती है पहले, तब मैं पढ़ाता हूँ आपको।
चलिए, तो इसकी उत्थानिका पहले पढ़ते हैं। यहां पर ये गुरुजी ने यहां पर लिखा है, तस्यापत्यम इति सूत्रे तस्य इत्ययं पुंलिंगेन षष्ठ्या एकवचनेन च निर्देशः क्रियते। अपत्यम इति च नपुंसकलिंगेन प्रथमैकवचनेन च। ठीक है, यहाँ पर ये आप सूत्र देख रहे होंगे, ये तस्यापत्यम, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद में हमने खूब पढ़ाया आपको। इसमें क्या है, दो शब्द है, एक तस्य है, एक अपत्य। तस्य ये क्या है, तद जो सर्वनाम है उसका या तो पुल्लिंग में बनता है या नपुंसकलिंग में बनता है। नपुंसकलिंग का अपत्य के साथ में संबंध नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ नपुंसकलिंग की हम विवक्षा ही नहीं करते, उसके ऊपर विचार ही नहीं करते। स्त्री का अपत्य के साथ संबंध होता है अथवा पुल्लिंग के साथ। पुल्लिंग अर्थात प्राय करके यही होता है कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो उपमान अभिधेय को ही कहते हैं। इसी पर कुछ शब्द होते हैं अपवाद के रूप में, उनको छोड़ दीजिएगा, उनका यहाँ पर प्रसंग ही नहीं है। तो तस्य, ये जो यहाँ पर निर्देश किया है ये पुल्लिंग रूप से किया है। ठीक है, एक वचन से किया है तत् शब्द का क्रियते। अपत्यम इति च नपुंसकलिंगेन, और अपत्यम ये किया है नपुंसकलिंग का। प्रथमा एक वचन, और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। ठीक है, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन का पुल्लिंग, और ये अपत्यम नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तत्र उपगोरपत्यम औपगवम इत्यादावेव प्रत्ययः स्यात्। अब यहाँ पर तस्य अपत्यम, तस्य माने यहाँ पर तस्य में हमने पुल्लिंग देख रहे हैं और एक वचन देख रहे हैं। ठीक है, तो उपगोह अपत्यम, यहाँ पर क्या ये पुल्लिंग भी है उपगु शब्द और एक वचन भी है। तो कोई उपगु नाम का व्यक्ति है, उसका अपत्य को कहने के लिए प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तस्य तद जो सर्वनाम है वो एक वचन में, षष्ठ और पुल्लिंग है, षष्ठी का तो संबंध लगेगा ही। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, और षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत भी है। तो औपगवम ये तो शब्द बन जाएगा, प्रत्यय स्यात्, यहाँ तो प्रत्यय हो जाएगा। औपगवम माने उपगु की एक संतान को कहेंगे तब तो प्रत्यय हो जाना चाहिए। सुमातु अपत्यम सौमात्र तथा क्षत्रस्य अपत्यम क्षात्रि इत्यादौ तो न स्यात्। कहते सुमातु अपत्यम सौमात्र, यहां नहीं होगा, क्योंकि सुमात्री शब्द हो गया स्त्रीलिंग। ये एक वचन तो मान लिया हमने, ठीक है एक वचन है, परंतु ये स्त्रीलिंग है। यहाँ ये टिप्पणी दी है 3 नंबर, अभी मैं बता दूंगा आपको। तो यहां पर नहीं होगा, सौमात्रा बनाने में सौमात्र शब्द नहीं बन पाएगा। ठीक, इसी प्रकार से क्षत्रस्य अपत्यम, ये क्षत्र शब्द क्या है, नपुंसकलिंग। क्षत्रिय का वाचक यहाँ पर नपुंसकलिंग है। तो क्षत्रस्य अपत्यम क्षात्रि इत्यादि तो न स्यात्, इसमें नहीं होगा। अब इन्होंने यहाँ पर क्षत्र को नपुंसकलिंग मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी तद कोई कहे कि भाई अपत्य का संबंध तो नपुंसकलिंग के साथ भी लग सकता है, फिर तो यहाँ पर हमको इस नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये उदाहरण ही दे रहे हैं, ये उदाहरण ही दे रहे हैं, परंतु स्त्रीलिंग के साथ में संबंध नहीं बैठेगा, द्विवचन और बहुवचन के साथ संबंध नहीं बैठेगा। ठीक है, परंतु इन्होंने यहाँ पर पुल्लिंग मान करके बात छेड़ी है। ठीक है, बेशक यहाँ पर नपुंसकलिंग का दिखा रहे हैं, क्योंकि नपुंसकलिंग में भी ऐसा ही बनेगा, तस्सीत बनेगा, पर उस तरफ इन्होंने विचार नहीं किया, करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसको हमें सुलझाना है, उलझाना नहीं है। ध्यान रखेंगे, कई पाठकों की ऐसी समस्या होती है कि वो कोई चीज
ये सारी चीजें किस लिए बताई जा रही, पढ़ाई जा रही हैं? ये समस्या को सुलझाने के लिए, उलझाने के लिए नहीं। आप उलझाएंगे फिर सुलझाएंगे, फिर इन परिभाषाओं का लाभ क्या है? ठीक है, इस प्रकार इसलिए वही सोचना है, पुल्लिंग का ही सोचना है। ठीक है, अपत्यम क्षात्रिय इत्यादि तो न स्यात्, यहां पर नहीं होगा। अतच द्वयोः मात्रोः अपत्यम इति द्वयी मातुरः इत्यादि इत्यादौ मातुरुत संख्याया संभद्र पूर्वाया इति द्विवचनांतादपि प्रत्ययो न स्यात्, यहां पर भी नहीं होगा। ठीक है, इस सूत्र से यहां पर भी नहीं होगा जी। द्विवचनांत से द्वयो मात्रोपत्यम, क्योंकि यहां तो मातु एक वचन पड़ा हुआ है और वहां पर भी तस्य उसके साथ में लगता है, तो यहां पर भी नहीं होगा प्रत्यय से द्विवचनांत से। और भावे इति विधीयमानाः घयादयः द्विवचने बहुवचने वा न स्युः इत्यतो अयं भवति ज्ञापक सिद्धा न्याय सिद्धा व परिभाषा। आगे लिखा हुआ है, मैं अभी समझ। और एक सूत्र ले लिया इन्होंने तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का 18वां भावे। भावे क्या है? एक वचन में लिया है, भावे सप्तमी व्यक्ति। तो भाव में तो एक वचन को कहने के अर्थ में प्रत्यय आएगा, द्विवचन और बहुवचन के अर्थ में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वही कहा द्वितीय माना जो प्रत्यय, इसके अधिकार में जो कहे हुए प्रत्यय है वो घयादि प्रत्यय, वो द्विवचन में और बहुवचन को कहने के लिए हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक वचन है। ठीक है, तो कहते हैं अच्छा, यहाँ पर ये दिया था इन्होंने, ये टिप्पणी 3 और 3 2, ये देख लीजिएगा। सुमातृ शब्दो हे स्त्रीलिंग क्षत्र शब्दश्च नपुंसकलिंग इति कृत्वा प्रत्ययो न स्यात् इति, ये बात वहां बताई थी। ठीक है, वो मैंने आपको मौके बता दी। तो ये ज्ञापक सिद्ध और न्याय सिद्ध ये परिभाषा है, क्या है आइए। सूत्रे लिंगम लिंग वचनम अतंत्रम, सूत्रों में लिंग और वचन अतंत्रम माने अप्रधान होते हैं। सूत्रों में वचन को नहीं देखा जाता, वचन की प्रमुखता नहीं होती, लिंग की प्रमुखता नहीं होती। क्या है, लिंग और वचन की विवक्षा गौण हो जाती है। अब यहां पर जहां तस्य का है, तस्य में लिंग और वचन कोई प्रमुख नहीं है, षष्ठी विभक्ति प्रमुख है। ठीक है, लिंग चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभाष्य में 4:1-12 पर यह परिभाषा ज्ञापित की है। लिंगंच वचनंचेति लिंग वचनम, लिंग और वचन ही हो गया। तंत्र शब्द प्रधानवाच्य, तंत्र शब्द जो पड़ा हुआ है वो प्रधानवाच्य। फिर न तंत्र मातंत्रम, माने जो प्रधान नहीं आप प्रधान हो गए, माने गौण। सूत्रे इति जातौ एक वचनम, सूत्र में जो पढ़ा है सूत्र जाति में एक वचन रहता है, इसका अर्थ है सूत्रों में, जाति मान करके एक वचन कर दिया। सूत्रेषु यानि लिंग वचनानि पठितानि सन्ति तान्यतंत्राणि अप्रधान भूतानि सन्ति, सूत्रों में जो लिंग वचन पढ़े हुए हैं वे अतंत्र माने अप्रधान भूत होते हैं, वो उनको प्रमुखता नहीं दी जाती। कार्य बेलायाम ही तानी नाश्यन्ते इति, माने जब कार्य उन सूत्रों से किया जाता है तो लिंग और वचन का आश्रय नहीं लिया जाता, वो गौण होते हैं। ठीक, अब आइएगा, अब आगे देख लेते हैं इसको। अत्र च लिंग वचने लिंग विषय ज्ञापकम अर्धम नपुंसकम इत्यत्र नपुंसक शब्द ग्रहण। कहते हैं लिंग विषय में दो है ना, लिंग और वचन, तो लिंग के विषय में
ये ज्ञापक बता रहे हैं। क्या ज्ञापक है? महर्षि पाणिनि ने अर्धम नपुंसकम ये सूत्र पढ़ा हुआ है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र है, समास प्रकरण का। ठीक है? तो यहां पर ये शब्द जो अर्ध शब्द है वो कैसा पड़ा हुआ है? नपुंसकलिंग। हाँ, एक ये भी नपुंसक, ये नपुंसक शब्द पड़ा हुआ, नपुंसकम है। इस सूत्र में क्या है? नपुंसक शब्द ग्रहणम। ये जो नपुंसक पड़ा हुआ है ये इस परिभाषा के अस्तित्व में ज्ञापक है। कैसे है? कहते हैं इसका उदाहरण मां बनाते हैं अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावर्ती में। अस्य एतद एव प्रयोजनम। इसका पढ़ने का यहाँ ये प्रयोजन है। यद माने कि अर्ध पिप्पली इत्यादौ एक देशी समासो यथा स्यात्, ग्रामार्ध इत्यादौ तो न स्यादिति। ये क्या है? एक देशी समास है वास्तव में। ठीक है? माने एक कोई माने आधार एक उसके अवयवी अवयव को कहने वाले शब्द के साथ में समास होता है। जैसे अर्ध पिप्पली। अर्ध पिप्पली माने पिप्पली का आधा। यही तो कहा, पिप्पली का आधा। इसमें कहने के लिए षष्ठी समास, षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास प्राप्त हो रहा था। तो उसका अपवाद ये सूत्र बनाया था, अर्धम नपुंसकम। ठीक है? ये वहां पर पढ़ाया आपको विस्तार से। ठीक है? वहां पर ये थे हमारे, देखिए एक ये सूत्र था हमारा, पूर्वा परादर उत्तरम एक देश नई का अधिकरणे। ठीक है? और अर्धम नपुंसकम। ठीक है? और द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सूत्र था ये। और बस ये सूत्र थे हमारे। और एक आगे था काला काला परिमाणना। ये षष्ठी समास के अपवाद थे वास्तव में। ठीक है? क्या समार्थ का इसमें तमाता समास किया था। तो ये क्या है? पिप्पली का आधा। यदि षष्ठी समास करते तो पिप्पली शब्द पूर्व में आ जाता। प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से। तो इसलिए कहा यहां पर इस सूत्र से समास होता है पिप्पल्याह अर्धम अर्ध पिप्पली। अब ये प्रयोजन बताते हैं कि यहां पर जो नपुंसक शब्द पड़ा था उसका ये प्रयोजन था कि यहां पर समास हो जाए। एक देशी समासो यथास्यात्, माने एक देशी वाची, माने पिप्पली का एक पिप्पली है, उसका आधा भाग उसका एक देश हो गया। उसको कहने वाला जो शब्द है अर्ध, तो अर्ध के साथ में समास हो जाए। ठीक है? तो ये इसका अर्थ यहां पर क्या है? ये किया था नपुंसक लिंगे वर्तमानो यो अर्ध शब्द स एकाधिकरण वाचना एक देशिना सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है? तो वही अर्थ। ठीक है? नपुंसक लिंग में वर्तमान हो तो एकाधिकरण वाची एक देशी सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है? तो अर्ध शब्द। तो यहाँ पर अर्ध पिप्पली यहाँ पर समास हो जाए, यहाँ पर नहीं हो। अब कैसे? क्योंकि पिप्पली का आधा भाग जब हमें कहना होता है एकदम फिक्स आधा, तो उसके लिए अर्ध शब्द नपुंसकलिंग में होना चाहिए। जब अर्ध शब्द नपुंसकलिंग में होता है तो वो फिक्स एकदम आधे को कहता है। जिसका भी आधा कहा जा रहा है उसका फिक्स आधा कहता है, अनुमानिक नहीं होता। परंतु यदि अर्ध शब्द यदि पुल्लिंग में प्रयोग हो गया तो फिर वो आधे भाग को नहीं कहता। ये तो यहां पर ये कहा कि ये जो समास होगा अर्धम पिप्पल अर्ध पिप्पली वाला, ये फिक्स आधे को कहने वाले मान समार्ध भाव मान अर्थ को कहने के अर्थ में विद्यमान जो अर्ध शब्द है उसी के साथ होना चाहिए। वो होता है नपुंसकलिंग में। इसलिए क्या है? ग्रामार्ध इत्यादि न तो स्यात्। जैसे ग्रामस्य अर्ध ग्रामार्ध, गांव का आधा भाग,
आधा माने फिक्स आधा नहीं होता, बस गांव का आधा आधा, ठीक है। एकदम पूरा गांव की एरिया है उसका फिक्स आधा नापते नहीं है, ठीक है। इसलिए यहां पर समास नहीं होता, यहां पर तो षष्ठी समास होता है, तो अर्ध शब्द बाद में आ जाता है। तो ये यहां पर अर्ध शब्द पुल्लिंग में वर्तमान है, ठीक है। अथ सूत्रे अर्धम इति नपुंसकलिंगेन निर्देशादेव सामा व प्रविभागवाची अर्ध शब्दोन्येनैकदेशिना सुपा समस्यते खंडार्थे भागार्थे यो अर्ध शब्दः पुल्लिंगवाची स एकदेशना न समस्यते। कहते हैं भाई यहां पर इस प्रकार से सूत्र में जो अर्धम ये पड़ा हुआ है, नपुंसकलिंग निर्देश से पड़ा हुआ है, जी नपुंसकलिंग अर्धम निर्देश से ही सामा व प्रविभागवाची माने एकदम आधे को कहने वाला जो अर्ध शब्द है वो अन्य एक देश न माने अन्य एक देशी माने जिसका वो एक देश है उसका तदवाची शब्द के साथ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होता है, ठीक है। खंडार्थे अर्थात भागार्थे जो भागार्थ में है, ठीक क्या है भागार्थ में वो क्या है योर्ध शब्द पुल्लिंगवाची और भाग अर्थ में विद्यमान खंड अर्थ में टुकड़ा मान टुकड़ा कह सकते हैं, टुकड़ा माने माने आन मान पूरा फिक्स नहीं होता उसमें, ऐसा कह सकते हैं। तो वो पुल्लिंग होता है, वो क्या होता है अपने ही एक देशी वाची सुबंत के साथ में समास को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने अर्धम पढ़ दिया, इसको मानिएगा नहीं पढ़ा, यहाँ पर अर्धम पढ़ दिया तो अर्धम नपुंसक है तो नपुंसक का ही ग्रहण कराएगा। हमारे पास मानिएगा ये परिभाषा नहीं है, सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम वाली परिभाषा नहीं है, तो अर्धम शब्द नपुंसक लिंग का नपुंसक लिंग में ग्रहण कराएगा, एक वचन का एक वचन में ग्रहण कराएगा। तो फिर इसमें तो समाज प्राप्त ही नहीं होगा क्योंकि यहां तो पुल्लिंग है। फिर ये नपुंसक लिंग क्यों पड़ा तो उसको बताते हैं, आगे कहते हैं यतो ही समान से अर्ध शब्दों समान से अर्ध शब्दों नपुंसकम खंडार्थे पुल्लिंग इति नियमात। क्योंकि सम अंश माने सम आधे को कहने के लिए, समांश माने माने बराबर बराबर के दो टुकड़े उसमें एक टुकड़े को कहने के लिए तो अर्ध शब्द का नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है, और खंड अर्थ में जो वर्तमान पुल्लिंग जो अर्ध शब्द है वो पुल्लिंग में माने पुल्लिंग वाला खंडार्थ को कहता है भाग से। ततः ततो ग्रामार्ध इत्यादौ एक देशी समासा वारणाय नपुंसकमिति शब्द ग्रहणम व्यर्थम संज्ञापयति सूत्रेषु लिंगस्यातंत्रत्वम्। इसे का उससे क्या होता है ग्रामार्ध यहाँ पर एक देशी समास के वारणा में हटाने के लिए यहाँ पर एक देशी समास ना हो उसके लिए नपुंसक लिंग जो शब्द ग्रहण किया है वो व्यर्थ ही है, वो तो अपने आप ही नहीं ग्रहण हो रहा इससे। तो व्यर्थ होता हुआ ये ज्ञापित करता है कि सूत्रों में लिंग और लिंग अतंत्र होता है, अप्रधान होता है, उसकी लिंग की प्रधानता नहीं होती। अर्धम यहाँ पर पढ़ते नपुंसकम नहीं पढ़ते तो अर्धम से पुल्लिंग का भी ग्रहण हो जाता, नपुंसक लिंग का भी ग्रहण हो जाता। महर्षि पाणिनि देख रहे कि परिभाषा का अस्तित्व है, इसलिए क्या कर दिया नपुंसकम उसका विशेषण पढ़ दिया कि अर्धम और कैसा नपुंसक लिंग होना चाहिए, ठीक है। अतः अर्धम नपुंसकम इत्यत्र लिंग प्राधान्य स्वीकरणात् ग्रामार्धः इत्यादौ य एकदेशी समासः प्राप्नोति तम निवारयितुं नपुंसक शब्द ग्रहणम क्रियत इति स्वार्थे चरितार्थम। ठीक है, क्या कहते हैं इसलिए अर्धम नपुंसकम यहाँ पर लिंग अप्राधान्य स्वीकरणात्मा लिंग प्रधान नहीं होता। अर्धम यहाँ पर अर्धम नपुंसक लिंग है ऐसा प्रधान नहीं है, तो ग्रामार्ध इसमें भी एक देशी समास प्राप्त हो रहा था, केवल अर्धम पढ़ते तो सूत्र को बनाते अर्धम, तो इसलिए उसको हटाने के लिए ग्रामार्धम है नहीं हो तो नपुंसक लिंग का शब्द का ग्रहण किया, नपुंसकम शब्द का ग्रहण किया गया है। स्वार्थे चरितार्थम, स्वार्थे माने
ये ग्रामार्ध के में एक देशी समास को हटाने के लिए चरितार्थ हो गया, अर्थात अर्ध पिप्पली में समास हो जाएगा। ये हो गया स्वार्थ में चरितार्थ। अपना काम नपुंसकलिंग का प्रयोजन सिद्ध हो गया। ठीक है, और इससे ये ज्ञापित हो गया कि इस परिभाषा का अस्तित्व है। और नपुंसकलिंग, यहाँ पर नपुंसकलिंग का प्रयोजन क्या हो गया, ग्रामार्ध में समास ना हो। ठीक है, ये इसका अपना प्रयोजन हो गया और इससे ये ज्ञापित हो गई कि ये परिभाषा का अस्तित्व है। अब आगे बताते हैं। अथ आकडारा देका संज्ञा इत्यत्र च एकाग्रहणेन वचनस्यातंत्रत्वं ज्ञाप्यते। अब वचन का अतंत्रत्व बता रहे हैं। अभी तो लिंग का बता दिया था, ज्ञापित कर दिया, अब वचन का। अच्छा, आकडारा देका संज्ञा, ये सूत्र है। इस सूत्र में यहाँ पर एका माने ये पड़ा हुआ है, एका वचनस्य अतंत्रत्वं ज्ञाप्यते, माने जो ये एका पड़ा हुआ है ये क्या है, वचन की अप्रधानता, माने वचन गौण होता है, ये ज्ञापित होता है इससे। कैसे, तच्चेत्थम और तच्च इत्थम, वो इस प्रकार से आकडारात् संज्ञा इत्येतावति सूत्रे निर्मिते सत्यपि एकवचनान्तेन संज्ञा शब्देन एका एव संज्ञा भविष्यति। ये कहते हैं कि इतना सूत्र बनाते, यहाँ पर एका शब्द हटा देते, आकडारात संज्ञा है, इतना सूत्र बनाते। इतना सूत्र बनाने से एतावती सूत्र निर्मित, इतना सूत्र बनाने पर, सती होने पर एक वचनांत माने संज्ञा एक वचन ही तो आई है भाई, संज्ञा शब्द एक वचनांत ही तो आई है। एक वचनांत न संज्ञा शब्द है ना, एका एव संज्ञा भविष्यति, माने एक ही तो संज्ञा होगी। यदि वचन प्रधान होता है सूत्रों में तो संज्ञा शब्द एक वचन है तो एक ही संज्ञा, एक ही का बोध होगा। परम आचार्य यह पश्यति यद सूत्रे निर्दिष्टम वचनम अतंत्रम इति। परंतु आचार्य महर्षि पाणिनि यहाँ पर ये देखते हैं कि सूत्र में जो निर्दिष्ट वचन होता है वो अतंत्र माने गौण होता है, अर्थात एक वचन में पड़ा हुआ वो द्विवचन का भी ग्रहण करा देगा, बहुवचन का भी करा देगा, बहुवचन में पड़ा हुआ है वो द्विवचन का भी एक वचन का भी ग्रहण करा देगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक का ही ग्रहण कराना है। तेन एकाधिका संज्ञा अपि भविष्यन्ति। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा से अनेक संज्ञा शब्द का भी बोध हो जाएगा, अनेक संज्ञाओं का ग्रहण होने लगेगा, प्राप्त हो जाएंगे। तन्मा भूत इति एका ग्रहणम कृतम, माने वो अनेक संज्ञाएं ना हो जाएं इसलिए एका शब्द का यहाँ ग्रहण किया, माने एक ही संज्ञा। यही तो पढ़ा था आकड़ा देखा संज्ञा में। एवं एकाग्रहणम स्वार्थे चरितार्थम सद्वचनस्यापि अतंत्रत्वं ज्ञापयति। एवं इस प्रकार से एका शब्द यहाँ पर पड़ा हुआ स्वार्थे चरितार्थम, स्वार्थ माने क्या कर दिया, अनेक संज्ञाओं को हटा दिया, ये तो स्वार्थ में चरितार्थ हो गया। तद्वचनस्यापि अतंत्रत्वं ज्ञापयति, और अन्यत्र सूत्रों में वचन के अप्रधानता को भी ज्ञापित कर दिया, वचन प्रधान नहीं होता है। तो लिंग और वचन दोनों की अप्रधानता ज्ञापित करते। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब थोड़ा और है, इसको गुरुजी ने और भी थोड़ा लगाया है, ये तो ज्ञापक सिद्ध हो गया। अब कहते हैं तथा च धान्य पलाल न्यायेन समाहितम भाष्ये नान्तरीयकत्वादत्र पुंलिंगेन निर्देशः क्रियते एकवचनेन च। ठीक है, ये महावश्य की बात थोड़ी सी उठा दी ज्ञानवर्धन के लिए। ठीक है, वैसे परिभाषा का काम तो पूरा हो गया, परिभाषा का ज्ञापक भी हो गया, सब कुछ हो गया, समझ में भी आ गया आपको।
अब और एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं गुरुजी, उसको भी ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। कहते हैं तथाच, और उसी प्रकार से क्या है, धान्य पलाल न्याय है। ये धान्य क्या होता है, चावल होता है। पलाल होता है जो उसका जो पेड़ के जो पेड़ होता है, चावल का जो पेड़ सहित होता है जो कुछ भी, वो पलाल होता है। उसका कई पुआल बोलते हैं, पुलाल बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। प्यार बोलते हैं कहीं। प्यार, ठीक है, प्यार भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो कहते हैं उस न्याय से, एक न्याय है ये, समाहितम भाष्य, माने समाहितम माने समाधान किया है भाष्य में। इस न्याय से समाधान किया है कि लोक में जो धान्य पुलाल जो धान्य पलाल न्याय है, वैसे ही यहां पर भी सूत्रों में लिंग और वचन अतंत्र होते हैं, अप्रधान होते हैं। कैसे, आइएगा। भाष्य में बताया कि नान्तरीयकत्वात् अत्र पुल्लिंगेन निर्देशा क्रियते एक वचनेन। यहां पर नान्तरीयकत्वात्, ठीक है, नान्तरीयकत्वात् का अर्थ है कि जो अलग ना किया जा सके, माने अवश्यम भाव से रहना। क्या है, अवश्यम भाव से जिसकी उपस्थिति रहना। कैसे अवश्यम भाव, ये नान्तरीयकत्वात् ये कैसे है, मैं तोड़ देता हूं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको मैंने अर्थ बताया, ये है ना, और इधर है, इसमें क्या है, ये अंतरीय कत्वात्, ऐसा है ना। ठीक है, ना तो आपको पता ही है अंतरीय कत्वात्। अंतरीय कत्वात् कैसे बना हुआ है, ये अंतरा शब्द है। ठीक है, आप किसी को समझा देना, समझाना हो तो। अंतरा से यहां पर क्या है, छ प्रत्यय हो गया है। क्या हो गया यहां पर, छ प्रत्यय हो जाता है। संबंध इदम आदि अर्थ में, ठीक है, वहां पर चौथे अध्याय में छ प्रत्यय होकर के ये अंतरीय बन जाता है, और फिर अंतरीय से फिर क प्रत्यय हो जाता है स्वार्थ में, तो अंतरीय क बन जाता है। अंतरा शब्द का अर्थ होता है बिना, है क्या है, अंतरा शब्द का अर्थ क्या होता है, बिना होता, अंतरा माने बिना। तो अंतरीय कत्वात्, अंतरीय कत्वात् का अर्थ हो गया कि माने उसके बिना होने से, माने उसके बिना, उसके अर्थ के बिना होने से, माने या किसी के बिना होने से, ठीक है, या ऐसे कहें माने किसी के पृथक होने से। एकदम हिंदी पूरी प्रॉपर नहीं मैं बता पाऊं, कोई नहीं बता सकता, तो ये शब्द ऐसा है। तो अंतरीय का अर्थ हो गया कि पृथक होने, पृथक होना, ठीक है। और अब न लगा दिया तो नान्तरीयकत्वात्, नान्तरीयकत्वात् का अर्थ हो गया कि अब पृथक ना होने के कारण से। कैसे, कि पुल्लिंगेन निर्देशा कियते एक वचनेन च। कहीं पर भी जो सूत्र में, जैसे क्या है ये तस्य, पहले ही तुम्हारी बात आई, तस्यापत्यम तत्स्य। अब इसमें तद शब्द से इन्होंने पुल्लिंग का निर्देश किया, एक वचन का निर्देश किया। अब ये जो लिंग और वचन, ये शब्द के साथ हमेशा रहने, ध्यान रखें। शब्द अर्थात शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें लिंग भी रहेगा और उसमें वचन भी रहेगा, ध्यान रखेंगे। बिना लिंग और वचन की विवक्षा के कोई शब्द प्रयोग ही नहीं होगा। तो वो बात कही कि भाष्य में धान्य पलाल न्याय से ये समाधान दिया है कि तस्या में नान्तरीयकत्वात् अत्र पुल्लिंगेन निर्देशा क्रियते एक वचनेन च। कि नाम ने अवश्य निर्देश करने के कारण से, माने पुल्लिंग या
ना एक वचन मान वचन का निर्देश, माने लिंग और वचन कह सकते हैं, लिंग और वचन का निर्देश करने के कारण से बिना लिंग और वचन के शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अवश्यम कयाचिद विभक्त्या केनचिद लिंगेन निर्देशा कर्तव्य। भाई अब अब किसी न किसी लिंग का तो करेंगे ही। भाई ये बात निश्चित हो गई कि शब्द में कोई न कोई तो लिंग करना ही पड़ेगा उसको प्रयोग बताने के लिए। और जो सर्वनामवाची शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं, तीनों वचनों में होते हैं, सभी विभक्तियों में होते हैं। तो अब कहते हैं अवश्यम कयाचित विभक्त्या, कोई विभक्ति भी लानी पड़ेगी उसमें, कोई लिंग भी लाना पड़ेगा और कोई वचन भी लाना पड़ेगा। तो इसलिए सामान्य रूप से यहां पर विभक्ति तो षष्ठी का अर्थ विवक्षित है ही, लिंग एक इन्होंने एक कह दिया, पुल्लिंग रख दिया और एक वचन रख दिया। ठीक है, एक वचन रख दिया। अब आप ये मत कहो कि द्विवचन क्यों नहीं रखा है, द्विवचन रख देते, यदि स्त्रीलिंग रख देते तो फिर आप कहते पुल्लिंग क्यों नहीं रखा। भाई कोई न कोई लिंग तो लगाना पड़ेगा, कोई न कोई वचन तो लगाना पड़ेगा, कोई न कोई विभक्ति तो लगानी पड़ेगी। विभक्ति तो यहां अर्थ के अनुसार हो गई, लिंग और वचन की परेशानी है तो कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। तो जो नंबर से पहले क्रम में आ रहा है उसको लगा दिया, एक वचन पहले आता है वो लगा दिया, और पुल्लिंग पहले आता है पुल्लिंग लगा दिया। जो को ये भारत देश पुरुष प्रधान रहा है ठीक है, पुरुष प्रधान रहा है इसलिए पुल्लिंग जोड़ दिया। अच्छा, अभी तो ये इन्होंने ये बता दिया, ऐसा वहां पर महाभाष्य के अंदर महर्षि पतंजलि ने समाधान किया है। तद यथा, अब उदाहरण देते हैं धान्य पलाल न्याय वाला। कश्चिद अन्नार्थी शालिकलापम सतुषम सपलालम आहरती नान्तरीयकत्वात्। कोई अन्न का इच्छुक व्यक्ति, अन्न माने अन्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है, शालिकलापम सतुषम। ये शाली होता है अब चावल। भाई चावल माने शाली, चावल बहुत प्रसिद्ध है पहले प्राचीन काल में। कलापम का अर्थ है गठरी या गठरी, माने पोटली कह सकते हैं, गट्ठर माने चावलों का गट्ठर का मतलब हो गया जो चावल का जो काटते हैं ना उसको पूली बांधते हैं वो गट्ठर। सतुषम, सतुषम का अर्थ होता है जो चावल के ऊपर जो क्या होता है, चावल के ऊपर जो ऊपर चढ़ा हुआ कवर होता है, इसको अब हिंदी में तो ऐसे कुछ बोलते हैं, बस भूसी भूसी बोलते हैं। तो सतुषम माने चावल उसे लाना होता है, अन्न चावल लाना होगी इच्छा उसकी, तो वो क्या करता है, चावलों की चावलों की गठरी को सतुषम माने छिलके सहित, छिलका कहेंगे ठीक है छिलके सहित, सपलालम और उसमें डंडी होती है, डंडी सहित माने सपलालम डंडी सहित वाले गठरी को लाता है। क्या लाता है, वही तो लाता है पहले, भाई उसे चावल चाहिए खेत में से गठरी को ले आता है। ठीक है, आहरती नान्तरीयकत्वात्, क्योंकि चावल के साथ में वो छिलका और पुलाल अवश्य हैं, उसके साथ अवश्य लगे हुए हैं, इसलिए वो ले आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चावल अकेला कहीं पे खेत में उगाए, उस पर छिलका भी नहीं हो और उसमें उसकी तिनके भी, वृक्ष भी ना हो, ऐसा नहीं होता। माने उस चावल के साथ में वो छिलका भी होता है उसका और डंडी भी होती है, इसलिए वो उसको सहित लाता है। नान्तरीयकत्वात् माने वो पलाल और तुष, छिलका अवश्य उसके साथ जुड़े रहने के कारण से फिर क्या करता है, स यावत आदेयम तावद आदाय तुष पलालानि उत्सृजति। फिर वो क्या करता है, उसको जो भाग चाहिए,
भाई खेत में से तो ले आता है वो, परंतु फिर उसमें से जो उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो चावल को क्या होता है, मर्द यावत आदेयम, जितना उसे लेने योग्य होता है उतना लेकर के आदाय तुष्य पलालानी, माने छिलका और पलाल को उत्सृति माने फेंक देता है, उसका क्या कर रहा है, फेंक देता है उसको। एवं इहापि नान्तरीयकत्वात् पुल्लिंगेन निर्देशः क्रियते एकवचनान्तेन च। ठीक इसी प्रकार से तस्यापत्यम जो सूत्र आदि हैं उनमें नान्तरीयकत्वात् पुल्लिंगेन माने पुल्लिंग और एक वचनांत का निर्देश आवश्यक माने अवश्यम भावी होने के कारण से किया गया है, क्रियते। ठीक है, कोई न कोई तो करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अत्र निर्देश तंत्रम या निर्देश प्रधान नहीं है। जैसे जो धान्य पलाल न्याय में वो चावल को चाहने वाला व्यक्ति को क्या चाहिए होते, चावल, परंतु वो खेत में से चावल निकाल के नहीं लाता, वहां से तो पोटरा उठा करके ले आता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा भी कि वो चावल कैसे निकलते हैं। तो उसको तो वह क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए होते हैं छिलका और वो उसके तिनके पेड़, इसलिए वहां से तो ले आता है ऐसा कैसा ही। अब उसको जो चाहिए उसका प्रयोजन क्या है, चावल, तो उसको चावल घर पर निकाल लेता तो छिलका और वो फेंक देता। वैसे ही यहां सूत्र में तस्य पढ़ दिया, अब तस्य में हमने विभक्ति निकाल देंगे, वचन निकाल देंगे, उसका जो मूल तद है उसका अर्थ है उसको ले लेंगे। तद का अर्थ माने वह और षष्ठी व्यक्ति का ये अर्थ आ जाएगा। बाकी लिंग और वचन को फेंक देंगे साइड में, भाई हमें आपसे कोई काम नहीं है। ठीक, ठीक है। नहीं अत्र निर्देश तंत्रम प्रधान, निर्देश तो प्रधान नहीं है। कयाचिद विभक्त्या केनचिच्च लिंगेन निर्देश कर्तव्य, भाई किसी विभक्ति से किसी लिंग से तो निर्देश करना ही पड़ेगा। इस सूत्र पर कहा है, हम अवश्य में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़े रहना, छोड़ मत जाना। ठीक है। अन्यत्र क्षेमामेव वार्तां प्रकारांतरेण हास्यकृत, कहते हैं अन्यत्र में दूसरी जगह भी और दूसरी जगह भी इमाम वार्ता में इसी बात को प्रकारांतर में दूसरे प्रकार से भाष्यकार महर्षि पतंजलि ने हमने कहा है, बताया है। क्या कहा है, प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थतंत्रा भवन्ति न कांचित प्राधान्येन विभक्तिमाश्रयन्ति। कहते हैं ये कहीं कहा है, इन्होंने टिप्पणी लिखी है, गुरुजी ने, हाँ लिखी है। अच्छा, टिप्पणी इससे संबंध नहीं है कि प्रातिपदिक निर्देश जो होते हैं वो अर्थतंत्र वाले होते हैं, उनमें अर्थ प्रधान होता है, विभक्त वो लिंग वचन प्रधान नहीं होते। न कांचित प्राधान्येन विभक्तिम आश्रयन्ति, वो किसी प्राधान्य रूप से किसी विभक्ति का आश्रय नहीं लिया करते प्रातिपदिक निर्देशों में। तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे याम याम विभक्तिम आश्रयितुम बुद्धि उपजायते सा सा आश्रयतव्य। अब क्या प्रातिपदिक का निर्देश कर दिया, अब वहां पर हमें जिस जिस विभक्ति की, जिस जिस लिंग की, जिस जिस वचन की आवश्यकता होगी उसको हम वहां पर उस प्रकार की बुद्धि से संगति लगा लेंगे, वैसी बुद्धि उत्पन्न कर लेंगे। भैया यहाँ पर पुल्लिंग का भी लग जाए, द्विवचन का भी लग जाए, स्त्रीलिंग का भी लग जाएगा। ठीक है। सा सा आश्रयतव्या, उस विभक्ति का आश्रय ले लेना चाहिए। तो ये भाष्यकार की बात है, ये उन्होंने आपको हो सकता है कुछ समझ में तो आना चाहिए, मैंने तो आपको पूरा सरल भाषा में समझा दिया है। बाकी ये वहां पर चौथे अध्याय में पूरा प्रकरण लंबा दिया। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब थोड़ा सा और विशेष, आप गुरुजी ने अपनी तरफ से विशेष दिया, लो विशेष भी आप कर लो याद। अयंच न्यायो वेदेपि तमेव स्वीक्रियते, और ये न्याय वेद में भी इसी प्रकार से स्वीकार किया गया है। वैदिक शब्दों में ध्यान रखेंगे,
अर्थात यत्र क्वचित स्त्रीलिंगेन पुल्लिंगेन नपुंसकलिंगेन वा तथैकवचनेन द्विवचनेन बहुवचनेन वा निर्देशः स्यात् तत्र तेनैव पठितलिंगेन वचनेनैव वा कार्यं करणीयमिति नास्ति नियमः किन्तु केनाप्येकेन लिंगेन वचनेनैव वा पठनेन सर्वैर्लिंगैः सर्वैश्च वचनैः कार्यं भवितुमर्हति। एक बात कहते हैं कि अर्थात जहां कहीं पर स्त्रीलिंग के द्वारा अथवा पुल्लिंग के द्वारा नपुंसकलिंग के द्वारा एक वचन के द्वारा द्विवचन के द्वारा बहुवचन के द्वारा अथवा निर्देश किया होता है तत्र वहां पर तेनैव पठितलिंगेन वचनेन वा कार्यं करणीयम नास्ति नियम है। ऐसा नियम नहीं है कि उसी वचन और उसी लिंग और उसी व्यक्ति का ग्रहण हो, ऐसा नहीं है। किंतु केनापि एकेन लिंगेन वचनेन वा पठनेन सर्वै लिंगैः, माने किसी एक लिंग या किसी एक वचन के साथ में शब्द कोई पढ़ दिया है तो उससे सभी लिंगों का और सभी वचनों का ग्रहण कर लेना चाहिए वैदिक शब्दों में। ये बहुत सटीक बात बताइए। वेदों के मंत्रों के शब्दों का अर्थ करते समय इस बात को आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि वचन में वेद के शब्दों में आपने एक वचन पढ़ दिया तो वो एक का ही बोधक है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर एक वचन में पढ़ा हुआ शब्द बहुवचन का बोध भी कराता है। स्त्रीलिंग में पढ़ा हुआ शब्द पुल्लिंग का भी बोध कराता है। ये भाषा में नहीं, ध्यान रखेंगे, वेद में है। ठीक है, कार्यम भवितुम अधिकार हो जाता। तदनेना, इस प्रकार से क्या है, सौ मात्रा क्षात्री द्वै मात्रा इत्येवम् आदयः प्रयोगा सुसिद्धा भवन्ति। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। स्त्रीलिंग से भी हो जाता है, नपुंसकलिंग से भी हो जाता है, द्विवचन से भी हो जाता है। इत्येवम् आद्यनेकम प्रयोजनम अस्ति। इस प्रकार से अनेक और भी प्रयोजन है। परिभाषा बहुत समय लेगी। मैं सोच रहा था 2 परिभाषाएं पढ़ा दूंगा, परंतु एक ही परिभाषा हो पाई। ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पीडीएफ आप हमसे अवश्य ले लीजिएगा अभी और सुरक्षित कर लीजिएगा। प्रिंट भी आप उसका निकलवा सकते हैं। अब अगली परिभाषा आ रही है, नैव युक्तमन्य सदृशाधिकरणे तथा व्यर्थ गति। कैमरे के लिए और कंप्यूटर के लिए आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारा उसमें आर्थिक सहयोग करें और दूसरे लोगों से भी कराएं। कोई संस्था आपके परिज्ञान में है तो उनको भी हमारी तरफ से निवेदन कर दें, जिससे हमारा ये कार्य व्यवस्थित ढंग से चलता है। सर्वेभ्यो नमः।